योजन किताब को दूर रखकर कुक्कू एफएम पर एक हॉरर कहानी सुनने लगता है। राजीव, देखो नवीन, मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि वो लड़की कल रात मेरे साथ थी। हम दोनों ने इकट्ठे खाना भी खाया था। नवीन, बस करो बहुत हो गया। ज्यादा लंबी लंबी मत हांका करो। दिन में सपने देखना छोड़ दो। वो कोई हवा तो नहीं थी जो उड़ गई? राजीव, हवा भी हो सकती है। नवीन, मगर वो हवा थी कौन? राजीव, मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं कि वो कौन थी जो रात आपके जन्मदिन की पार्टी में आपके साथ नाच रही थी? उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे आकाश से कोई परी उतर आई हो, जिसकी सुंदरता को देखकर देवताओं के भी मन डोल जाएं। ऐसी सुंदरता मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। नवीन, अब तुम उसकी सुंदरता का बखान करना बंद करो और उसका नाम बताओ। राजीव, उसका नाम चांदनी है। नवीन, मेरे दोस्त राजीव, मेरी पार्टी में चांदनी नाम की कोई लड़की नहीं आई थी और ना ही मैं इस नाम की किसी भी लड़की को जानता हूं। राजीव, हाँ मैं समझ गया, आप उस सुंदर लड़की के बारे में मुझे बताना नहीं चाहते। खैर छोड़िए, आप बताएं या ना बताएं, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। नवीन, राजीव तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं चांदनी नाम की ऐसी किसी लड़की को जानता ही नहीं तो तुम्हें क्या बताऊं? ना जाने तुमने कौन सी लड़की देख ली जिसके लिए तुम पागल हुए जा रहे हो। राजीव, हाँ मैं पागल हो गया हूं। जब से उस लड़की को देखा है मुझे एक पल के लिए चैन भी नहीं है। जहां देखता हूं वो ही नजर आती है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मुझे बस एक बार उससे मिलना है। नवीन, मुझे तो लग रहा है तुम्हारा कोई वहम है। तुमने कहा था कि वो लड़की पार्टी में मेरे साथ डांस कर रही थी। अगर कोई लड़की मेरे साथ डांस करती तो क्या मुझे दिखाई नहीं देती? राजीव, वहम और मेरा नहीं, ये नहीं हो सकता। जब मैं उस लड़की को ढूंढकर आपके सामने लाकर खड़ी कर दूंगा तब तो आप मानेंगे। नवीन, अरे यार राजीव, तुमने क्या लड़की लड़की की रट लगा रखी है? अगर कोई लड़की थी भी तो वो रात में आई और रात को ही चली गई, यानी रात को गायब हो गई। अब उसके पीछे मत भागो, भूल जाओ उसे। ना जाने कौन थी वो, कहां से आई थी जो एक रात में तुम्हें पागल कर गई। राजीव, मैं उसे चाहकर भी भूल नहीं सकता। मैं उसे हर जगह तलाश करूंगा, कहीं तो मिलेगी। काफी दिन बीत गए। नवीन और राजीव की मुलाकात अब बहुत दिनों से नहीं हुई थी, क्योंकि ना जाने कितने ही महीनों से राजीव चांदनी की तलाश में पागलों की तरह यहां से वहां भटक रहा था। लेकिन चांदनी का अभी तक कोई अता पता नहीं था, और पता चलता भी कैसे? राजीव के पास ना कोई उसका एड्रेस था, ना ही वो चांदनी के किसी दोस्त से मिला था। एक रात की बात है, राजीव पैदल अपने घर जा रहा था। मन में चांदनी के बारे में ही सोच रहा था, उसकी उस खूबसूरती के बारे में जिसको एक बार देखने पर ही राजीव पागल हो गया था। अभी वो चांदनी के ख्यालों में खोया ही हुआ था कि उसे कोई आवाज सुनाई देने लगी। वो और ध्यान लगाकर उस आवाज को सुनने लगा। जिस ओर से वो आवाज आ रही थी उस ओर कब्रिस्तान थे। कुत्ते उस आवाज को सुनकर बेतहाशा भौंके जा रहे थे। राजीव कभी कुत्तों की ओर देखता तो कभी कब्रिस्तान की ओर, जहां से वो डरावनी आवाजें आ रही थीं। राजीव उन आवाजों को और नजदीक से सुनने के इरादे से कुछ डरा कुछ सहमा सा धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। वो करीब 20 मीटर की दूरी पर पहुंचा था कि उसने कब्रिस्तान में कुछ ऐसा दृश्य देखा जिससे कि उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई और वो पसीने पसीने हो गया। उसने देखा करीब 150-200 मीटर की दूरी पर बस स्टॉप था। वहां आकर उसने सांस ली। राजीव खुद से ही बातें करने लगा। बाप रे, ये क्या था जो मैंने अभी देखा? ऐसा कभी हो सकता है क्या? कोई मुर्दा कब्र से बाहर कैसे आ सकता है? कितना भयानक दृश्य था वो। और अगर वो मुर्दा मुझे देख लेता तो? ये कहते हुए राजीव की सांसें जैसे 5-10 सेकंड के लिए थम सी गई हो। बस स्टॉप में वो अंदर जाकर बैठ गया। ना जाने कब में उसकी आंख लग गई। आंख खुली तो उसने देखा कि उसके सामने चांदनी बैठी है और उसकी आंखें बंद हैं। वो धीरे से उसके पास गया और उसके कान के पास फुसफुसाया।
मैं ना जाने तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। आज मेरी तलाश खत्म हो गई। चांदनी ने यह सुनकर अपनी आंखें खोली और कहा, कौन हो तुम और मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या मैं तुम्हें जानती हूं? राजीव, नहीं, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं। या यूं कह लो, जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है उस दिन से मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूं। तुम्हारी खूबसूरती को निहारने के लिए मैं मरा जा रहा था। चांदनी, ओह अच्छा, तो ये बात है। राजीव, हाँ यही बात है। चांदनी, तो तुम मेरे साथ हम बिस्तर होना चाहते हो? मैंने सही कहा ना? राजीव, तुमने तो एक बार में मेरे मन की बात जान ली। तुम्हें कैसे पता कि मैं यही चाहता हूं? चांदनी, मुझे सब पता है, लड़के लड़कियों से क्या चाहते हैं। राजीव, अच्छा, सब पता है। लगता है आग दोनों तरफ बराबर लगी है। क्या तुम भी वही चाहती हो जो मैं चाहता हूं? चांदनी, और कितनी लड़कियों को तुम ये बात कह चुके हो? राजीव, तुम पहली हो। आज से पहले मैंने ये बात किसी और से नहीं कही। तब चांदनी ने भरी आवाज में कहा, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझसे पहले ना जाने तुम कितनी लड़कियों को ये बात बोल चुके हो। जैसे ही चांदनी ने ये बात कही, उसकी आंखें लाल हो गईं और चेहरा इतना डरावना कि मानो राजीव के प्राण लेने स्वयं यमराज धरती पर आ गए हों। और अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसने एक बार में ही राजीव का सर धड़ से अलग कर दिया। और वो कह रही थी, औरत को बस भोग विलास की वस्तु समझने वाले इंसानों का यही हाल होना चाहिए। अब से कोई भी इंसान किसी औरत या लड़की को सिर्फ एक वस्तु की तरह देखेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, मैं फिर आऊंगी। योजन कहानी खत्म करके अपने बेडरूम में जाता है जहां पर जूलियन सो रही है। योजन, हमारा मस्तिष्क सूचना के एहसास होने लगता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ज्यादातर हॉरर फिल्मों में ऐसी इमारतों को भूतिया बिल्डिंग के रूप में पेश किया गया है। यह जानकारी हमारे मस्तिष्क में बैठ चुकी है। ऐसी इमारत देखते ही हमारा मस्तिष्क हॉरर फिल्मों की स्मृति सामने रख देता है। डर पैदा कर मस्तिष्क ये चेतावनी देता है कि इस जगह खतरा है, जान बचाने के लिए यहां से दूर जाना चाहिए। इसके बाद धड़कनें तेज हो जाती हैं और पूरा बदन फटाक से भागने या किसी संकट का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। यह सब कुछ बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक स्तर पर होता है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। वेद पुराण और गीता अनुसार आत्मा अजर अमर है। आत्मा एक शरीर धारण कर जन्म और मृत्यु के बीच नए जीवन का उपभोग करता है और पुनः शरीर के जीर्ण होने पर शरीर छोड़कर चली जाती है। आत्मा का ये जीवन चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि वो मुक्त नहीं हो जाती या उसे मोक्ष नहीं मिलता। प्रत्येक व्यक्ति, पशु, पक्षी, जीव, जंतु आदि सभी आत्मा हैं। खुद को यह समझना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, यह आत्मज्ञान के मार्ग पर रखा गया पहला कदम है। यही सब सोचते हुए योजन सो जाता है। अगले दिन योजन अपनी किताब को पढ़ रहा था कि तभी एक चिट्ठी लेकर जूलियन उसके कमरे में आती है। योजन उसके हाथ में एक चिट्ठी देकर पूछता है कि यह क्या है तुम्हारे हाथ में? तुम्हारे नाम पर चिट्ठी आई है। जूलियन ने जवाब दिया। योजन उस चिट्ठी को खोलकर देखता है तो चिट्ठी पर जयपाल सिंह लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर योजन कहता है, अरे ये तो हमारे न्यू फ्रेंड पाली के राजकुमार जयपाल की चिट्ठी है। अच्छा, तो उसमें लिखा क्या है? जूलियन ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, इस महीने की आखिरी तारीख पर उनकी शादी है, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया है। योजन ने जवाब दिया। काम लेकिन ज्यादा है योजन, मुझे नहीं लगता कि हमें जाना चाहिए। जूलियन ने जवाब दिया, मुझे तो लगता है जरूर जाना चाहिए, क्योंकि 1 साल बीत चुका है और हम दोनों को ही एक लंबी छुट्टी की जरूरत है। बाकी हम दोनों इसी बहाने अपने दोस्तों से भी मिल लेंगे। कमल, आसिफ, शबनम, युचिका, सभी से नहीं मिले हैं। वैसे तुम अब क्या लिख रहे हो? जूलियन ने पूछा। तुम्हें याद है, मैं एक रेडियो सुनता था कुक्कू के नाम से। उन्हें हॉरर स्टोरी काफी पसंद आई है। अब उन्होंने मुझे एक हॉरर स्टोरी लिखने के लिए इनवाइट किया है।
लेकिन कहानी की शुरुआत समझ नहीं आ रही। योजन ने जवाब दिया। ये तो अच्छी खबर है, जूलियन ने जवाब दिया। चलो फिर चलने की तैयारी करो, अगले हफ्ते हम दोनों को निकलना है। योजन इतना कहकर एक किताब उठा लेता है।